नहीं, बिल भी देखिए पास जी, हो। इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में जिस प्रकार से विधेयकों को पारित कराया गया, हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को का हनन हुआ है। ये स्वाभाविक है, सदन के अंदर जब कोई विधेयक आता है, उस पर विस्तृत चर्चा होती है। हम लोग भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो सदन में जब कोई विधेयक आता है, तो उस पर पक्ष-विपक्ष की बातों को सुना जाता है और आवश्यकता होती है तो संशोधन भी होता है उसमें। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में जिस प्रकार से आनन-फानन में विधेयकों को लाया गया और बिना विस्तृत चर्चा के उसको ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। 5 मिनट के अंदर अगर कोई विधेयक पारित हो सकता है, तो ये साधारण सी कॉमन चीज़ है कि लोग समझ सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर कोई विधेयक पारित हुआ होगा तो उसमें कितनी चर्चा हुई होगी। और ख़ास करके एमएमडीआर जो पास किया गया अंतिम दिन में राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में 5 मिनट के अंदर पारित कर दिया गया। राज्यसभा के अंदर भी जिस दिन कार्यसूची जारी हुआ था, उसमें 0 आवर भी था, क्वेश्चन आवर भी था और ये विधेयक सेकेंड हाफ में आने वाला था। लेकिन राज्यसभा के अंदर उस कार्यसूची को इग्नोर करते हुए, उसको शिथिल करते हुए, हम लोगों को जो कार्यसूची दिया गया था, उससे अलग हटकर और सीधा विधेयक को संशोधन को पेश किया गया और बिना विस्तृत चर्चा के हम लोग विरोध करते रह गए इसका और उसको ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर ना राज्यों से सलाह हुआ, ना ही सदस्यों से कोई राय ली गई, ना उनके बहस को सुना गया, ना उनकी बातों को ध्यान दिया गया और सीधा मंत्री ने विधेयक पेश किया और 5 मिनट के अंदर उसको पारित करके और हाउस को एडजर्न कर दिया गया। झारखंड को इससे कितना नुकसान होने वाला है? झारखंड को देखिए काफ़ी नुकसान होने वाला है, लगभग 15,000 करोड़ साल का जो संभावना है, उसके अनुसार ये नुकसान होगा और ये जो शेष लगाया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के पीठ के द्वारा जो आदेश निर्गत था, उसके दायरे में था। लेकिन भारत सरकार ने खास करके वैसे राज्यों को, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, गैर भाजपा सरकार है, उनको आर्थिक रूप से पंगु बनाने का ये जो काम भाजपा ने किया है, उनकी मंशा साफ नहीं है। वो चाहते हैं कि गैर भाजपाई सरकार आर्थिक रूप से पंगु हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ताकि झारखंड के अंदर जो लोक कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, उसके लिए सरकार के पास आर्थिक अभाव हो जाए, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। अब ये देखेंगे कि चाहे वो मैया समान योजना हो, अबुआ आवास योजना हो या 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना हो, छात्रों को कोचिंग की व्यवस्था हो, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता अनुदान योजना हो, ऐसी करीब 17-18 योजनाएँ जो राज्य निधि से चल रही हैं। राज्य में जब निधि का अभाव होगा तो स्वाभाविक तौर पर उन योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा और इससे झारखंड के आम जन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही रही है कि गैर भाजपा सरकार जहाँ-जहाँ है, वहाँ की सरकारों को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर बना दो कि वो अपनी योजनाएँ चालू नहीं कर रख सकें और उसको राज्य के अंदर डिफेम किया जाए। अगर आप देखेंगे झारखंड की अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो झारखंड के चारों तरफ राज्य हैं, जितने राज्य हैं, सब में भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि झारखंड में भी हम अपना वर्चस्व कायम करें, जबकि यहाँ की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, उनको सिरे से खारिज किया है और हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ अस्थायित्व दिया है। ये दूसरी बार लगातार सरकार बनी है हम लोगों की। तो ये कह सकते हैं कि आज हेमंत सोरेन की लोकप्रियता झारखंड में बहुत अधिक बढ़ी है, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और एन-केन प्रकारेण झारखंड की सत्ता को प्राप्त करने के लिए नित्य नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उसी का एक कड़ी ये है एमएमडीआर में संशोधन बिल जो लाया गया, जिससे झारखंड को एक बड़ी क्षति होगी आर्थिक रूप से और आर्थिक क्षति होने के कारण हम झारखंड की सरकार वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगी और जो योजनाएं चल रही है यहाँ पर उन योजनाओं को चलाने में सरकार को दिक्कत होगी। एक तरफ जहाँ हमारे स्रोत को मारा गया है, जो आय के स्रोत हैं उसको बंद करने की कोशिश हुई, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 1,36,000 करोड़ रुपए जिस बकाये की बात हम वर्षों से करते आ रहे थे, भारत सरकार की कंपनियों पर जो बकाया है, उसको भी सिरे से खारिज कर दिया गया
कि जो इस बिल के संशोधन को लागू होने के बाद उस बकाये की बात भी सरकार नहीं कर सकती है, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है। तो एक तरफ आप सरकार के स्रोत को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे बकायों को नहीं देना चाहते हैं, उस बकाये से भी हमको राज्य सरकार को हाथ धोना पड़ रहा है और सरकार के आर्थिक स्रोतों को बंद किया जा रहा है। तो आखिर ये कैसी राजनीति, कैसी संघीय व्यवस्था है? इसके खिलाफ आप लोग क्या करने वाले हैं? इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रारंभ किया है जन जागरण अभियान। जन जागरण अभियान चल रहा है। अभी 20 तारीख को हम लोगों की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई है। उसमें इस पर विचार विमर्श हुआ है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हम भारत सरकार को संदेश भी भेज रहे हैं। भारत सरकार को मुख्यमंत्री के द्वारा पत्राचार भी किया गया है, मुहिम को भी पत्राचार किया गया है और उसके साथ साथ हम जनता को भी ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार जो है, वो किस प्रकार से झारखंड को कमजोर करने का काम कर रही है। इससे हम लोग जनता को अवगत करा रहे हैं और मानसिक तौर पर उन्हें आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है कब से शुरू होगा? ये आंदोलन अब मुख्यमंत्री की जैसे ही घोषणा होगी, आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और उसके आधार पर हम लोग पूरे झारखंड में एक विस्तृत जन आंदोलन चलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो उसको आर्थिक नाकेबंदी तक ले जाएंगे हम लोग। जन आंदोलन टाइप में इसको बिल्कुल, ये न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का विषय नहीं है, ये पूरे राज्य का मामला है और इस राज्य में रहने वाले सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि इस बिल से जो है झारखंड के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि आखिर झारखंड का जो बकाया पैसा है उसको दिलाने में उनका क्या सहयोग रहा। जब झारखंड के बकाया पैसे को इस संशोधन विधेयक के माध्यम से समाप्त किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि झारखंड का जो बकाया उसको मिलना चाहिए झारखंड को, ताकि झारखंड का विकास काम हो सके। 1,36,000 करोड़ रुपया अगर मिलता तो झारखंड में कई योजनाएं सफल हो जाती, कई विद्यालय बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी, पुल बन सकते थे। लेकिन उस पैसे को खत्म करके भारत सरकार ने झारखंड को एक धोखा दिया है और संघीय व्यवस्था के ऊपर जो है आघात हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये जरूर सोचना चाहिए था कि भारत सरकार जब झारखंड का हक मार रही है तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, विधायक, उनको भी जरूर बोलना चाहिए इस विषय पर कि ये झारखंड के साथ अन्याय है। अब आज अगर आप देखें तो आजसू ने भी पत्राचार किया है, जेएलके ने भी इस मुद्दे को सही माना है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, झारखंड के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो अब न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि अन्य कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि झारखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि अगल बगल के राज्य भाजपा शासित राज्य हैं और भाजपा शासित राज्यों के साथ भारत सरकार का क्या रवैया रहा है ये सब लोग जानते हैं। और शुरू से चूंकि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और कई योजनाओं में भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देती है, झारखंड का जो वाजिब हक है वो नहीं मिलता है, केंद्र राज्य के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में काफ़ी विलंब से पैसा मिलता है या तो नहीं मिलता है, नगर विकास के पैसे को रोक दिया गया, 15 फाइनेंस योजना की राशि रोक दी गई। अगर आप देखेंगे इस तरह से तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें भारत सरकार की भागीदारी होती है और आज के दिन में भारत सरकार की जो अपेक्षित राशि मिलनी चाहिए थी राज्य को वो नहीं मिल पाई है, जिसके कारण से राज्य में विकास की गति कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और झारखंड जैसे पिछले ऐसे राज्य में देखिए, जब से इथेनॉल आया है सबको पता है कि इथेनॉल ईख से बनाया जाता है और ईख से चीनी भी बनता है। तो जब ईख से अधिक मात्रा में इथेनॉल का निर्माण होना शुरू हुआ तो चीनी का निर्माण कब हो गया? स्वाभाविक है, जब क्राइसिस होगा तो उसके रेट बढ़ेंगे। एक तरफ जहां इथेनॉल से लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, माइलेज घट रहा है, आम जनता को उसका नुकसान हो रहा है और शुद्ध रूप से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, उससे बहुत सारे जो वाहन मालिक हैं उनको परेशानियां भी हो रही हैं, मिस्त्री का खर्चा बढ़ रहा है, माइलेज कम मिलने के कारण उनकी जो यात्रा है वो महंगी हो रही है। वहीं आम जनों के उपयोग के लिए जो चीनी है, चीनी भी 15 से 20 रुपए किलो महंगा होने की बात सामने आ रही है। जब
ईख का उत्पादन बढ़ा नहीं, और उसी ईख से जो चीनी बनता था उसका उपयोग अब इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। तो जब अधिकांश ईख का उपयोग इथेनॉल बनाने में होगा तो चीनी की क्राइसिस होगी ही, कमी होगी। और जब चीनी की कमी होगी मार्केट में तो स्वाभाविक तौर पर उसका रेट बढ़ेगा। आज 15 से 20 रुपए तक रेट बढ़ने की बात सामने आ रही है। तो ये दोहरा नुकसान लोगों को होगा। अच्छा, जन वितरण प्रणाली में भी जो है चीनी देने की बात है और अन्य राज्यों में दिया भी जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश भी जारी किया, लेकिन झारखंड में नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि खास करके जहाँ गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहाँ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। यह भी उसी की एक कड़ी है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में अनावश्यक रूप से क्राइसिस उत्पन्न किया जाए, आर्थिक रूप से कमजोरी पैदा की जाए, सरकारों को दिक्कतें हों और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को नहीं मिल सके ताकि सरकार डिफेम हो। इस कोशिश में भारत सरकार कई ऐसे कदम उठा रही है जिसका नुकसान झारखंड को आज हो रहा है, और आने वाले समय में इसका प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो सामने दिखने वाला है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का कि कम से कम भारत में जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचा पर कोई आघात नहीं हो और राज्यों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य का मामला जो है अब झारखंड के खनिज मिनरल्स सब निकाले जाएंगे यहाँ से, तो हम जमीन हमारी बर्बाद होगी, हमारे लोग धूल खाएंगे, उसके कारण से पलायन भी होगा, जमीनें बर्बाद होंगी, उसके बाद बीमारियां बढ़ेंगी, पर्यावरण दूषित होगा। तो उससे जो सारा नुकसान होने वाला है वो झारखंड का होने वाला है। लेकिन इसका लाभ झारखंड के लोगों को वो नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। आज हालात ये है कि जिन क्षेत्रों में माइनिंग हो रहे हैं वहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें चली गई, खेती के लायक ज़मीनें बर्बाद हो गई। आज वहाँ जंगल उजड़ रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, भुखमरी की स्थिति हो रही है उन क्षेत्रों में। जो भूमिहीन हो रहे हैं लोग, उनको वहाँ रोजगार भी नहीं मिल रहा है और उसके कारण से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और दूसरी तरफ भारत सरकार राज्य के जो आर्थिक स्रोतों को बंद कर रही है। तो इसका नुकसान झारखंड को होगा, इसलिए इसका जितना सभी लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए।